हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, उसकी लेयर। इस वीडियो में अपन एक एक लेयर को डिटेल में देखने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एक बार मैं आपको रिकॉल करता हूं। ये है एंथर, ये है फिलामेंट, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। जो एंथर है वो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में बाइलोब्ड होता है, तो आपको दो लोब क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा। अगर इस एंथर का अपन टीएस कट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से। ये रहा इसका कनेक्टिव टिश्यू, बीच में ये रहा फर्स्ट लोब, ये रहा सेकंड लोब। आपको एक लोब में दो चैम्बर नजर आएंगे, एक चैम्बर ये रहा और एक चैम्बर ये रहा। अब ये जो चैम्बर्स हैं, इन चैम्बर्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक एंथर में इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। और ये डायग्राम टीएस कट करने के बाद एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, लाइक दिस, इस तरीके से। अब ये जो एंथर है टीएस कट करने के बाद वो इस तरीके से दिखता है। इस एंथर में ये जो इसके कॉर्नर्स हैं इन्हें कहा जाता है लाइन ऑफ डिसेंस। लाइन ऑफ डिसेंस का यहाँ पे मीन है कि इस एंथर में पोलन ग्रेन फॉर्म होने के बाद, पोलन ग्रेन नेक्स्ट वीडियो में या अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे। पोलन ग्रेन जब इस एंथर के अंदर फॉर्म हो जाते हैं तो ये जो एंथर है ये होता है बर्स्ट। ये एंथर है, इस एंथर में जब पोलन ग्रेन यानी मेल गैमेट फॉर्म हो जाते हैं और ये एंथर मैच्योर हो जाता है तो ये इस तरीके से बर्स्ट होता है। अब अगर ये बर्स्ट होगा तभी पोलन ग्रेन बाहर एनवायरमेंट में आएंगे, मेल गैमेट के पास जाएंगे और फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगर ये एंथर बर्स्ट होगा तो यहाँ पे जो इसके कॉर्नर्स दिख रहे हैं यहीं से बर्स्ट होगा और यहीं से बर्स्ट होकर के पोलन ग्रेन से बाहर निकलेंगे। पोलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर्स इससे बाहर निकलेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है लाइन ऑफ डिसेंस। अब मैं एक माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर थोड़ा बड़ा करूं, ये जो आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रही है एंथर के अंदर, अगर मैं इस तरीके से इसको बड़ा करके बताऊं तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एनसीईआरटी में दे रखा है डायग्राम, आप देख सकते हैं। केवल इस पोर्शन को हमने यहाँ पे लार्ज किया है, जिसमें बीच में ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू, इसी के साथ ये हो गया फर्स्ट लोब, ये हो गया सेकंड लोब। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इस वजह से ये लोब्स डिवाइड हो गए और इसमें ये रही माइक्रोस्पोरेंजियम, कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसको 4 लेयर कवर करती है, तो अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो ये रही एपिडर्मिस लेयर, जो माइक्रोस्पोरेंजियम की आउटर लेयर होती है, इस तरीके से ये बनाई अपन ने आउटर लेयर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस इज अ आउटर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो आउटर लेयर है इसे अपन ने एपिडर्मिस बोला। सेकेंड पॉइंट, दिस इज सिंगल लेयर। जो एपिडर्मिस है ये एक सिंगल लेयर होती है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एपिडर्मिस लेयर इज मेड बाय फ्लैट सेल्स। जो एपिडर्मिस लेयर है वो फॉर्म होगी फ्लैट सेल से। तो ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है ये फ्लैट सेल है, इनसे एपिडर्मिस लेयर बनी हुई है।
लास्ट पॉइंट एपिडर्मिस में इसका फंक्शन। एपिडर्मिस इज protect the microsporangium। जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करती है। और कोई भी आउटर लेयर हो, चाहे अपनी स्किन हो या किसी की भी आउटर लेयर हो, वो उस चीज को प्रोटेक्ट करती है। तो एपिडर्मिस लेयर माइक्रोस्पोरेंजियम के प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। जो सेकेंड लेयर है वो है एंडोथीशियम। सेकेंड लेयर माइक्रोस्पोरेंजियम की है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम लेयर को अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे अपन। ये रही एंडोथीशियम लेयर। इस तरीके से जो एंडोथीशियम लेयर है ये बनती है कॉल्यूमनर सेल से। तो दिस इज द सेकेंड लेयर, बाहर से सेकेंड लेयर। दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। First point. Second point, this layer are made by columnar cells। ये लेयर कॉल्यूमनर सेल से फॉर्म होती है। थर्ड पॉइंट, दिस इज ऑल्सो अ सिंगल लेयर। ये भी एपिडर्मिस की तरह ही एक सिंगल लेयर होती है। ये 3 पॉइंट आपको एपिडर्मिस एंडोथीशियम में लिखने हैं। लास्ट पॉइंट इसका फंक्शन। अगर एंडोथीशियम के फंक्शन की बात करते हैं तो एंडोथीशियम लेयर माइक्रोस्पोरेंजियम के डिसेंस में हेल्प करती है। मैंने अभी बताया था पोलन ग्रेन यहाँ पे जब फॉर्म हो जाते हैं तो ये एंथर मैच्योर हो जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हो जाती है। और मैच्योर होने के बाद इसका होता है डिसेंस। डिसेंस में जो हेल्प करता है वो है एंडोथीशियम। तो इसका फंक्शन यहां मैं लिखता हूं, दिस लेयर आर हेल्प इन डिसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये लेयर माइक्रोस्पोरेंजियम के डिसेंस में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है बताता हूं। The cells of this layer is hygroscopic in nature। जो एंडोथीशियम की सेल्स हैं ये सेल्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। यहां पे हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब है ऐसी सेल्स जो एनवायरमेंट की ह्यूमिडिटी, एनवायरमेंट का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके स्वेल्ड अप होती है। अब एक चीज बताइए, अगर ये सेल्स एनवायरमेंट की ह्यूमिडिटी या एनवायरमेंट के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगी तो इनकी वॉल पे प्रेशर लगेगा। और अगर इनकी वॉल पे प्रेशर लगेगा और ये अगर स्वेल्ड अप होंगी, अगर ये फूलेंगी और इनकी वॉल पे प्रेशर लगेगा तो ये बर्स्ट हो जाएगी। और अगर ये बर्स्ट होती है तो माइक्रोस्पोरेंजियम ऑटोमेटिकली बर्स्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये माइक्रोस्पोरेंजियम के डिसेंस, यानी डिसेंस मतलब होता है यहाँ पे बर्स्ट होना, रप्चर होना। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम के रप्चर होने यानी बर्स्ट होने में हेल्प करती है। एक और पॉइंट आपको मैं बताता हूं, एंडोथीशियम में एंडोथीशियम की एक सेल को अगर मैं बाहर निकाल करके बनाऊं इस तरीके से, ये रही एंडोथीशियम की सेल। तो इस सेल में इनर साइड में माइक्रोस्पोरेंजियम की तरफ, मतलब इस साइड में, ये माइक्रोस्पोरेंजियम की तरफ है, इस साइड में सेल्यूलोज की थिकनिंग प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है इस तरीके से। तो यहां लिख देता हूं मैं सेल्यूलोज थिकनिंग।
ये छोटे छोटे क्वेश्चन नीट में आते हैं, तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली याद रहे, एनसीईआरटी आप पढ़ें। इसे बोलते हैं सेल्यूलोज थिकनिंग, इस तरीके से। तो अपन यहां लिख सकते हैं द सेल्स ऑफ एंडोथीशियम हैव सेल्यूलोज थिकनिंग। ये आपको याद रहे कि एंडोथीशियम की जो सेल्स होती हैं उनमें इनर साइड में इस तरीके से सेल्यूलोज की थिकनिंग प्रेजेंट होती है। तो ये यहाँ पे अपन को लिख देना है। तो ये 2 लेयर हो गई माइक्रोस्पोरेंजियम की। अब मैं थर्ड लेयर यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। माइक्रोस्पोरेंजियम की जो थर्ड लेयर है उसका नेम है मिडिल लेयर। थर्ड लेयर मिडिल लेयर। फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम की थर्ड लेयर होती है। यहां पे ड्रॉ करके बताता हूं आपको एक बार में, इस तरीके से। ये रही थर्ड लेयर, और ये जो लेयर है ये लेयर सिंगल नहीं होती है, ये लेयर मल्टी लेयर होती है। तो आपको इस तरीके से यहां पे काफी सारी लेयर ड्रॉ करनी है मिडिल लेयर की। 2 to 3 लेयर ड्रॉ कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये रही मिडिल लेयर। देखिए एक बार, ये है आउटर लेयर एपिडर्मिस, ये है एंडोथीशियम जस्ट एपिडर्मिस के बाद वाली। एंडोथीशियम को भी मिडिल लेयर में ही काउंट करते हैं। और ये रही थर्ड लेयर, और इस थर्ड लेयर को अपन ने बोला मिडिल लेयर। सेकेंड पॉइंट, दिस इज अ मल्टी लेयर। ये सिंगल लेयर नहीं होती है, ये मल्टी लेयर होती है। पहले वाली एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम ये सिंगल थी, लेकिन ये लेयर मल्टी लेयर होती है। थर्ड पॉइंट, दिस लेयर is made by cuboidal cells। ये लेयर क्यूबॉइडल सेल से फॉर्म होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हो गया इसका थर्ड पॉइंट। अब आता है इसका फंक्शन। लास्ट पॉइंट है इसका फंक्शन। इस लेयर का फंक्शन बताने से पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं। ये आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रही है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, इनमें सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से काफी सारी सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को कहा जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू। इस ग्रुप को बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसकी एवरी सेल, ईच सेल को एक नेम दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक बार ये स्पोरोजिनस टिश्यू को ड्रॉ करता हूँ, मतलब इस सेल के ग्रुप को ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। तो ये जो है ग्रुप, ये यही वाला है। इस ग्रुप को बोला स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू की ईच सेल को कहा जाता है एमएमसी। ये आप याद रखें, इस स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स को कहा जाता है एमएमसी। एमएमसी का मीन होता है यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे फॉर्म करती है पोलन ग्रेन्स, यानी माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेल्स के ग्रुप को कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स को कहा जाता है एमएमसी, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनकी प्लॉइडी होती है 2n, मतलब इनमें क्रोमोसोम होते हैं 46, और ये आगे चल करके फॉर्म करेंगी पोलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर।
वो कैसे फॉर्म होंगे वो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। तो वापस से कराइए मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो है इसका फंक्शन है, दिस लेयर इज प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू स्पोरोजिनस टिश्यूज। जो मिडिल लेयर है, ये लेयर जो अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करती है। क्यों? क्योंकि मिडिल लेयर की जो सेल्स है, ये सेल्स जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर होती है या मैच्योर होने लगती है तो ये मिडिल लेयर की सेल्स होती है डीजनरेट। अब अगर ये सेल डीजनरेट होंगी, ये मल्टी लेयर की जो सेल्स अगर ये डीजनरेट होंगी तो इनसे न्यूट्रिशन निकलेगा और ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जाएगा स्पोरोजिनस टिश्यूज के थ्रू। तो मिडिल लेयर स्पोरोजिनस टिश्यूज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ये आप याद रखें। अब आती है लास्ट लेयर, फोर्थ लेयर, जिसका नेम है टैपेटम। टैपेटम की अगर बात करते हैं तो दिस लेयर इज मेड अप ऑफ कॉनिकल शेप सेल्स। जो टैपेटम लेयर है ये कॉनिकल शेप सेल से फॉर्म होगी। इस तरीके से मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं इसको। ये रही माइक्रोस्पोरेंजियम और ये रही टैपेटम। तो टैपेटम जो लेयर है ये सबसे इनरमोस्ट लेयर है और ये लेयर कॉनिकल शेप सेल से फॉर्म होगी। अगर मैं इसको बाहर निकाल के बताऊं आपको बड़ा करके, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम और ये इसकी इनरमोस्ट लेयर जिसको अपन ने टैपेटम बोला, इस तरीके से ये रही टैपेटम। आप देख सकते हैं टैपेटम की जो सेल्स है ये कॉनिकल शेप की सेल्स है और सबसे इनर साइड में प्रेजेंट है। तो सेकंड पॉइंट, टैपेटम इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। टैपेटम की जो ये सेल्स है, इसमें से एक सेल को मैंने बड़ा किया इस तरीके से, तो आपको दिखेगा कि इस सेल के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो टैपेटम की जो सेल्स हैं वो मल्टी न्यूक्लियर होती हैं और उनके अंदर साइटोप्लाज्म थिक होता है। तो मैं यहां लिखता हूं, टैपेटम सेल्स हैव thick cytoplasm and they are multinuclear। टैपेटम की जो सेल है ये मल्टीन्यूक्लियर, मतलब इसमें मोर देन 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी थिक होता है। तो इस तरीके से ये हो गई टैपेटम लेयर। अब आते हैं इसके फंक्शंस पे। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ टैपेटम। तो अभी अपन ने जो टैपेटम लेयर देखी है, इनरमोस्ट लेयर, अब अपन उसके फंक्शन देखते हैं। फंक्शंस ऑफ टैपेटम, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरेंजियम को 4 लेयर कवर करती है और ये जो 4 लेयर है इसमें आउटर लेयर एपिडर्मिस, मिडिल लेयर एंडोथीशियम, उसके बाद नेक्स्ट मिडिल लेयर एंड द लास्ट लेयर इनरमोस्ट लेयर इज टैपेटम। अभी मैं आपको टैपेटम के फंक्शन बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैपेटम का पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, टैपेटम प्रोवाइड दी न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। टैपेटम लेयर डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स यानी माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो टैपेटम
इनर मोस्ट लेयर होती है जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन देती है। सेकंड फंक्शन, टैपेटम सिक्रीट IAA हार्मोन। टैपेटम एक हार्मोन भी सिक्रीट करती है जिसका नेम है IAA, यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये हार्मोन की फुल फॉर्म है। ये हो गया इसका सेकंड फंक्शन। थर्ड फंक्शन, टैपेटम सिक्रीट कैलेज एंजाइम। टैपेटम एक एंजाइम के सिक्रीशन में भी हेल्प करती है जिसका नेम है कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम एक मटेरियल होता है कैलोज, और वो कैलोज मटेरियल पोलन ग्रेन्स के बीच में डिपॉजिट होता है। उस मटेरियल को डिसॉल्व करता है कैलेज एंजाइम जिससे पोलन ग्रेन सेपरेट हो पाए। एक बार मैं आपको बताता हूं, जैसे ये रही माइक्रोस्पोरेंजियम और ये रही टैपेटम। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर अगर पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं तो मियोसिस के थ्रू एक बार में 4 पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं, क्योंकि मियोसिस होता है तो एक बार में 4 पोलन ग्रेन्स बनेंगे। अब ये जो पोलन ग्रेन्स है ये आपस में अटैच होते हैं इस तरीके से आपस में जुड़े रहते हैं, और इनको जोड़ने का काम एक मटेरियल का होता है जिसका नेम है कैलोज। कैलोज मटेरियल, ये कैलोज मटेरियल इन पोलन ग्रेन को अटैच रखता है। अब टैपेटम के थ्रू सिक्रीट किया जाता है कैलेज एंजाइम। टैपेटम के थ्रू जब कैलेज एंजाइम सिक्रीट किया जाता है तो ये कैलेज एंजाइम इस कैलोज मटेरियल को डिसॉल्व करता है जिससे पोलन ग्रेन सेपरेट हो पाए, और जब पोलन ग्रेन सेपरेट होंगे तभी पोलन ग्रेन आगे किसी भी स्टिग्मा पर फॉल हो पाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। टैपेटम का नेक्स्ट फंक्शन है टैपेटम सिक्रीट यूबिश बॉडी। टैपेटम के थ्रू यूबिश बॉडी सिक्रीट की जाती है। अब ये यूबिश बॉडी का फंक्शन क्या है? यूबिश बॉडीज सिक्रीट स्पोरोपोलिन। यूबिश बॉडी के थ्रू एक मटेरियल सिक्रीट होता है जिसका नेम है स्पोरोपोलिन, और इस स्पोरोपोलिन के थ्रू पोलन ग्रेन की आउटर लेयर फॉर्म होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं द आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड बाय स्पोरोपोलिन। तो इस तरीके से टैपेटम के 4 फंक्शन हो गए, जिसमें लास्ट फंक्शन है कि टैपेटम यूबिश बॉडी सिक्रीट करती है। यूबिश बॉडी से सिक्रीट होता है स्पोरोपोलिन एक मटेरियल, और इस स्पोरोपोलिन के थ्रू पोलन ग्रेन की आउटर लेयर फॉर्म होती है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अपना टॉपिक था माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसकी अपन ने स्ट्रक्चर देखी। स्ट्रक्चर में अपन ने 4 लेयर देख ली है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। पोलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर किस तरीके से फॉर्म होते हैं वो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स यानी माइक्रोस्पोर्स इन माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और बता देता हूं मैं। जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन फॉर्म हो जाते हैं, द माइक्रोस्पोरेंजियम आर कन्वर्टेड इनटू पोलन सैक। उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन बनने के बाद उस माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सैक कहा जाता है। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इन माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन को एक नेम दिया जाता है
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहां पे ये जो वर्ड लिखा है मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसको अगर 2 पार्ट्स में अपन डिवाइड करें तो माइक्रोस्पोर इसको अलग कीजिए, जेनेसिस को अलग कीजिए। जो माइक्रोस्पोर है इसका मीन है पोलन ग्रेन्स और जेनेसिस मीन होता है फॉर्मेशन। इसका मतलब अगर अपन इसकी डेफिनेशन लिखें, तो द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स यानी पोलन ग्रेन्स थ्रू MMC। यहां पे MMC का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल और ये होती है 2L। तो द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन्स थ्रू MMC, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो अभी अपन करने वाले हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। किस तरीके से होते हैं देखिए, ये रही माइक्रोस्पोरेंजियम और इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये है स्पोरोजिनस टिश्यूज। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसकी केवल एक सेल को मैंने इधर बनाया। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसकी केवल एक सेल को मैंने इधर बनाया और इस सेल को नेम दिया MMC और ये सेल होगी 2L। इस MMC को मैं एक बार इधर ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये रही MMC यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, होता इसके अंदर ही है, केवल इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इसको। ये रही MMC। अब ये जो MMC है 2L है, इसमें होता है मियोसिस डिवीजन। जैसे इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ तो ये जो MMC है ये 4 डॉटर सेल में इस तरीके से डिवाइड हुई, क्योंकि मियोसिस से 4 डॉटर सेल फॉर्म होती है, आपको बताइए। ये 4 डॉटर सेल फॉर्म हुई और ये चारों की चारों डॉटर सेल एन है, क्योंकि MMC 2N है। इसमें जैसे ही मियोसिस कराए तो इनकी प्लॉइडी हो जाएगी एन, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, तो ये हो गई एन। अगर अपन इसको यहां ड्रॉ करें तो इस MMC में अगर अपन ने मियोसिस डिवीजन कराया तो यहां पे इस तरीके से 4 सेल फॉर्म हुई और ये जो 4 सेल है ये होगी एन और इन 4 सेल्स को ही कहा जाएगा पोलन ग्रेन्स यानी माइक्रोस्पोर। तो इस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर कैसे यानी पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होते हैं आपको पता लग गया। हुआ क्या, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। इस स्पोरोजिनस टिश्यू की एक सेल को अपन ने अलग किया जिसको MMC बोला। इसमें मियोसिस डिवीजन कराया। जैसे इसमें मियोसिस डिवीजन कराया तो यहाँ पे 4 सेल फॉर्म होंगी जो आपको यहाँ पे भी दिख रही होंगी। इनको मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ पोलन ग्रेन्स। तो जैसे ही इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ तो यहाँ पे 4 सेल फॉर्म होंगी और ये 4 सेल्स को ही कहा जाता है पोलन ग्रेन्स। इस तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।